बिजनेस करने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना। अगर आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं, दैट मीन्स आप बिजनेस कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के। अगर आप किसी और के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो आप बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। बट वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप इज कि आप मैक्सिमम 50 लोगों के साथ मिलकर कोई बिजनेस कर सकते हैं। तो क्या एक सवाल पैदा नहीं होता है, क्या 50 से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते? द आंसर इज यस, हम 50 से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर भी बिजनेस कर सकते हैं। तो वो कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस होती है जहां पर आप 50 से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर भी बिजनेस कर सकते हैं? चलिए बच्चे, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नई यूनिट, एंड द नेम ऑफ यूनिट इज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, एंड द फर्स्ट चैप्टर अंडर दिस यूनिट इज इशू ऑफ शेयर्स। बिफोर go to the accounting aspect of this chapter, start with the what that form of business in which there is no limitation of owners. Okay, so let's start with the company. The company क्या होता है? Company is a artificial person created by law having separate legal entity with a perpetual succession and a common sale. So basically company is an artificial person, owner are the real person, company treated as an artificial person. Okay, company is created by the law. If you start a company, that company is created by the law, and that law is Indian Companies Act 2013. Okay, under the sole proprietorship you do not need to register your business. In the ordinary partnership, there is no need to register your business. But if you start your business under the company form of business, तो आपको रजिस्ट्रेशन जरूरी है, and that registration compliance in Companies Act 2013. Okay, so company लॉ के द्वारा बनाई जाती है, लॉ के द्वारा क्रिएट। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, कंपनी के अंदर या कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट को फॉलो करती है। सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट का मतलब बच्चों कि जो ओनर है और जो कंपनी है वो डिस्टिंक्ट एंटिटी है, उन दोनों की अपनी अपनी एंटिटी है, उनकी अपनी अपनी पहचान। जस्ट लाइक द ओनर, अ बिजनेस कैन परचेज देयर ओन एसेट्स, जस्ट लाइक द ओनर, अ बिजनेस कैन make the contract by its name. बिजनेस, आपकी कंपनी अपने नाम से एसेट्स तैयार कर सकती है, अपने नाम से लोन ले सकती है, अपने नाम से बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो ये कंपनी के एक फीचर विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सेल। सो कंपनी हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन मींस कि किसी ओनर के रिटायर होने से, किसी शेयर होल्डर की डेथ होने से, किसी के आने से कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन में कोई इंपैक्ट नहीं आता है। कंपनी अपना बिजनेस करती रहे, कंपनी की एक्टिविटीज हमेशा चलती है। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर अगर ओनर बन गया तो आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप खत्म। अगर पार्टनरशिप के अंदर दो पार्टनर हैं और दोनों पार्टनर में से एक की डेथ हो गई तो आप पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस आपकी खत्म हो जाएगी। बट कंपनी के अंदर कोई मेंबर अगर आ रहा है, जा रहा है, रिटायर हो रहा है, डेथ हो रहा है, उससे कंपनी के ऑपरेशंस में कोई इंपैक्ट नहीं आता है, और इस फीचर्स को हम बोल रहे हैं परपेचुअल सक्सेशन। एंड लास्ट एंड अ कॉमन सील, कॉमन सील ऑफिशियल सिग्नेचर है कंपनी के बच्चों। कॉमन सील क्या है? ऑफिशियल सिग्नेचर, ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट फॉलो करती है, कंपनी के अंदर परपेचुअल सक्सेशन का फीचर है, और कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है, मतलब ऑफिशियल सिग्नेचर। चल, तो अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ अ कंपनी। पहला है आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी की एग्जिस्टेंस एक आर्टिफिशियल पर्सन। दूसरा सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, अभी हमने बात किया सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट मतलब कि ओनर और जो कंपनी है उसकी अपनी अपनी एंटिटी,
जैसे ओनर अपने नाम से एसेट्स खरीद सकता है, लायबिलिटी क्रिएट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वैसे ही कंपनी अपने नाम से एसेट्स परचेज कर सकता है, लायबिलिटी क्रिएट कर सकता है और कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब है कि किसी मेंबर के आने से, जाने से, रिटायर होने से, डेथ होने से बिजनेस को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लिमिटेड लायबिलिटी मीन्स कि जो मेंबर हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी की, उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो लायबिलिटी होती है ओनर की, सोल प्रोप्राइटर की, वो अनलिमिटेड। बट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में जो ओनर होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड का मतलब है इन केस अगर बिजनेस को लॉस हुआ है तो जो मेंबर हैं, जो ओनर है, उनकी लायबिलिटी कितनी है, जितना पैसा उन्होंने अभी तक अपने शेयर का कंपनी को नहीं दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट फीचर बात करते हैं कॉमन सील। कॉमन सील मीन्स ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स अंडर द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, a member can transfer his or her shares to the another member, to the another person. आप अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे मेंबर या दूसरे पर्सन, बट सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म और पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर आप अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये एक फीचर है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कि आप अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। नाउ लुक, क्लास स्टार्ट होने से पहले हमने बच्चों बात किया था कि अंडर द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस मैक्सिमम ओनर कितने हो सकते हैं, वो बाइफर्केशन है कि भाई पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के अंदर तो ये अल्टीमेट हो सकते हैं, ओनर अल्टीमेट हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम हो सकते हैं, 1000, मिलियन, करोड़ हो सकते हैं। तो जो मैनेजमेंट है कंपनी का वो तो कुछ चुनिंदा लोगों के पास होगा, चुनिंदा मेंबर्स के पास होगा, और मेंबर तो लाखों भी हो सकते हैं, करोड़ों भी हो सकते हैं। सो कंपनी के अंदर सेपरेशन होता है ओनर्स और मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ कुछ एक लोग होंगे जो आपके बिजनेस को, आपकी कंपनी को मैनेज करेंगे, बट शेयर होल्डर्स तो लाखों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं। तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का एक फीचर है कि यहाँ पर मैनेजमेंट और ओनर्स का सेपरेशन है। देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन द ओनर एंड द मैनेजमेंट। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप को देखो तो वहां पर मैनेजमेंट और ओनर एक ही आदमी। पार्टनरशिप के अंदर देखो तो पार्टनरशिप के अंदर भी ओनर और जो मैनेजमेंट है वो एक ही है, बट कंपनी के अंदर सेपरेशन है। ओनर्स तो लाखों हो सकते हैं, बट बिजनेस को मैनेज करने के लिए हम लाखों लोगों से इनपुट नहीं लेने वाले, हम लाखों लोगों को इन्वॉल्व नहीं करने वाले। मैनेजमेंट में तो चुनिंदा लोग रहेंगे, तो वो चुनिंदा लोग आउट ऑफ द वेरी बिग नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, बहुत ज्यादा शेयर होल्डर्स में से कुछ चुनिंदा लोग मैनेज करते हैं कंपनी। सो दीज आर द फीचर ऑफ द कंपनी जो आपको याद रखना है, जो आपको कॉम्प्रिहेंड होना। नाउ नेक्स्ट कि कंपनीज की बाइफर्केशन क्या है, कंपनीज के कितने टाइप्स होते हैं। चलो, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के कितने टाइप्स होते हैं। अच्छा, कंपनीज और द ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज आर द सिमिलर वर्ड, एक दूसरे के बदले ये वर्ड। फर्स्ट वन इज अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब होता है जहां पर शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी है वो बेसिकली दीज टाइप ऑफ कंपनीज are not prohibited in the India, are prohibited in the India, are not allowed in India. Unlimited companies means कि unlimited companies के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। इंडिया के अंदर अनलिमिटेड कंपनीज ओपन करना, इनकॉर्पोरेट करना अलाउड नहीं। तो आपको याद रखना है अनलिमिटेड कंपनीज मीन्स जहां पर मेंबर्स, शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड। नेक्स्ट वन इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कि जहां पर जो मेंबर्स हैं वो गारंटी देते हैं कि इन केस ऑफ लॉस ऑफ द बिजनेस हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे अगर हमारी कंपनीज को लॉस हो। तो
मेंबर्स गारंटी दे रहे हैं इन केस ऑफ द लॉस, कि अगर हमारी कंपनी को लॉस हुआ है तो लॉस के केस में हम इतना इतना कंट्रीब्यूशन करें। थर्ड वन इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। दिस इज द कॉमन टाइप्स ऑफ द कंपनी जो इंडिया के अंदर चलती है, दैट वन इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस कि यहाँ पर जो मेंबर है, मेंबर की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड। आप अगर किसी कंपनी के अंदर 10 शेयर को होल्ड करते हैं और अगर एक शेयर 10 रुपए का है तो टोटल कैपिटल जो आपको देनी है कंपनी को वो 100 रुपए। 100 में से आपने 80 रुपए दे, सो यू आर ओनली लाइबल फॉर रेस्ट 20 रुपीज। तो जितने शेयर आपके हैं, जितने शेयर आपने होल्ड कर रखे हैं, परचेज कर रखे हैं कंपनी के, आपकी लिमिटेशन सिर्फ उतने की। अगर आपने 100 रुपए कंपनी को देने थे और आपने 80 रुपए दिए हैं तो आपकी लिमिटेशन सिर्फ 20 रुपीज। सो दैट काइंड ऑफ कंपनी इज नोन एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जहां पर जो लायबिलिटी है वो आपकी लिमिटेड है कि कितने शेयर आपने उस कंपनी के होल्ड कर रहे हैं। अब ये जो कॉमन टाइप ऑफ कंपनीज है इसका और बाइफर्केशन देखते हैं कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बाइफर्केट होती है प्राइवेट कंपनी के अंदर, पब्लिक कंपनी के अंदर और 1% कंपनी के अंदर। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर जिसे हम ओनर बोल रहे हैं वो हो सकते हैं 2 और मैक्सिमम हो सकते हैं 200। 200 लोगों से ज्यादा आपके शेयर होल्डर या मेंबर नहीं हो सकते अंडर द प्राइवेट। सेकंड वन इज कि प्राइवेट कंपनीज कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर, didn't transfer their shares। प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर हैं वो अपना शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। एंड द थर्ड वन इज कि प्राइवेट कंपनी didn't issue their share to the public। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं कर सकती है। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम नंबर इज 200। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को इशू डिड नॉट इशू शेयर्स टू द पब्लिक, अपने शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं कर सकती। नेक्स्ट पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनीज आर दी दैट कंपनी हु इज नॉट द प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट नहीं होती। इसका मतलब कि पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकती, पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को दे सकती है। पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर जो होते हैं वो 7 होते हैं और अनलिमिटेड, और जो मैक्सिमम हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? अनलिमिटेड हो सकते हैं। याद रखना है आपको, पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर 7 और मैक्सिमम जो मेंबर्स हो सकते हैं वो अनलिमिटेड हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स ट्रांसफर भी कर सकती है, पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को भी इशू कर सकती है। तो अच्छा, हम कैसे पहचानेंगे कि ये कंपनी प्राइवेट है और ये पब्लिक? तो बच्चों आपको याद रखना है कि अगर किसी कंपनी के पीछे पीवीटी लिमिटेड लिखा है दैट मीन्स ये प्राइवेट लिमिटेड है, और अगर किसी कंपनी के पीछे एलटीडी डॉट लिमिटेड लिखा है तो वो फिर पब्लिक कंपनी। तो आप ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी कंपनी प्राइवेट है, पीवीटी लिमिटेड दैट मीन्स प्राइवेट कंपनी, और लिमिटेड दैट मीन्स पब्लिक। नेक्स्ट एक तीसरी तरह की कंपनी होती है दैट इज नोन एज 1% कंपनी। नाम से ही पता चल रहा है 1% कंपनी कि भाई ये है तो फॉर्म ऑफ बिजनेस कंपनी का, बट जो इसका मेंबर होता है वो सिर्फ एक होता है। तो क्या क्या फीचर है 1% कंपनी के वो देख लेते हैं कि भाई इसमें मिनिमम, इसमें मेंबर कितना होगा? 1। मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कितनी होगी? 50 लाख। का मतलब है इसकी कैपिटल कितनी होगी? मैक्सिमम कैपिटल 50 लाख रुपीज हो सकती है। 50 लाख से ज्यादा पेड अप कैपिटल नहीं होती है 1% कंपनी की। नेक्स्ट वन इज कि इसका एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए? नॉट मोर देन दी 2 करोड़ रुपीज।
ओपीसी के अंदर, ओपीसी फॉर्म ऑफ, ओपीसी टाइप्स ऑफ कंपनी के अंदर आपकी एनुअल सेल, आपका एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपकी पेड अप कैपिटल, आपका कैपिटल 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द कंपनीज। एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि फर्स्ट वन इज अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी मतलब जहां पर शेयर होल्डर जो मेंबर है उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। हमने पढ़ा कि अनलिमिटेड कंपनीज इंडिया में अलाउ नहीं है, इंडिया में अनलिमिटेड कंपनीज नहीं इनकॉर्पोरेट हो सकती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, दैट मीन्स कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मेंबर है, वो गारंटी दे रहे हैं कंपनी को कि इन केस ऑफ द इंसॉल्वेंसी या इन केस ऑफ द लॉस कि हम स्पेसिफिक इतना कंट्रीब्यूशन करेंगे लॉस के केस में। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब कि ये जो कंपनी है, यहाँ पर जो शेयर होल्डर है इनकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड। कितनी लिमिटेड है, जितने शेयर जिसके पास है उसके अनपेड अमाउंट के लिए वो लाइबल रहते हैं। ठीक है, अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर हो गया प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम 200। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट ट्रांसफर इट्स शेयर्स, और प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी कौन होती है, पब्लिक कंपनी वो होती है जो अपने शेयर्स पब्लिक को इशू कर सकती है, जो अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकती है, और जिसमें मिनिमम मेंबर्स हैं होते हैं 7 और मैक्सिमम हो सकते हैं अनलिमिटेड। ओपीसी क्या हो सकती है, 1% कंपनी है, मेंबर कितना होगा 1। पेड अप कैपिटल कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 50 lakhs, और आपका एनुअल सेल जिसे आप टर्नओवर बोल रहे हैं वो कितना हो सकता है, 2 करोड़ रुपए। सो दीज आर द बेसिक डेफिनेशन, फीचर्स एंड द टाइप्स ऑफ कंपनीज। अच्छा, हम अपनी इस पूरी यूनिट के अंदर बच्चों, अकाउंट्स के इस पूरी यूनिट के अंदर हम स्पेसिफिक पढ़ेंगे पब्लिक कंपनी के अकाउंट, कि जब पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को देती है, पब्लिक कंपनी जब अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू करती है, तो अकाउंटिंग एंट्रीज हमें क्या करनी होती है, व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंट। तो पूरे स्पेसिफिक इस चैप्टर के अंदर हम पब्लिक कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड द नेम ऑफ चैनल इज दून कॉमर्स। चलिए, फिर हम मिलते हैं कल अपने नई वीडियोस के साथ, अपने इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर्स को ले। ठीक है, थैंक यू।